वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। खबर की शुरुआत अभी तक की बड़ी खबर से करते हैं। पीएम की मौजूदगी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव को पारित किया गया। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शनिवार को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में पार्टी के नेता पीयूष गोयल और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्य समिति की बैठक की शुरुआत की। झारखंड से रघुवर दास के अलावा भी कई नेता बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाजपा की कार्य समिति की बैठक में आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ है। देश में गरीबों की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। हर एक कदम, हर एक फैसले देश के गरीबों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से देश की रफ्तार बहुत ही उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व, उनकी दृष्टि और निर्णय शक्ति को, जिसमें जो वादा हमने किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से, ये हमारी सरकार के गवर्नेंस की पद्धति रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी बसों में छात्रों, महिलाओं और जरूरतमंदों को मिलेगी छूट। बिहार से अलग होने के 22 साल बाद अब झारखंड में राज्य परिवहन निगम का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में सरकारी बसों को चलाने की कवायद शुरू हो गई है। झारखंड मोटर कॉरपोरेशन रूल्स 2022 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पर विधि विभाग से परिवहन विभाग अनुमति लेगा। रूल्स बनने के बाद स्टेट रोड कॉरपोरेशन का गठन कर दिया जाएगा। तब कैंसर, एड्स, दिव्यांग, मानसिक रूप से बीमार के अलावा स्टूडेंट्स, महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में यात्रा करने पर रियायत देने के प्रावधान पर मुहर लगाई जाएगी। सरकारी बसों को घाटे का सौदा बताकर आज तक इस दिशा में पहल नहीं किया गया, लेकिन इस बार सरकार इस सोच के साथ सरकारी बसों के संचालन की दिशा में बढ़ रही है कि सरकार हर काम फायदे के लिए नहीं करती, कई काम कल्याण और लोगों की सुविधा के उद्देश्य से भी किए जाते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे पकड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 62 नए मरीज मिले हैं, जिससे अब झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 400 के करीब पहुंच चुका है, जिनमें बोकारो में 2, देवघर में 7, पूर्वी सिंहभूम में 18, गोड्डा में 3, गुमला में 4, हजारीबाग में 3, रामगढ़ में 2, रांची में 22 और सरायकेला में 1 नए कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे के दौरान मिले हैं। वहीं राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 62 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,092 नए केस मिले हैं। वहीं इस दौरान इलाज के क्रम में 29 लोगों की जान गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के वित्तरहित शिक्षकों को नहीं मिल रहा एक समान वेतन। देश में सिर्फ झारखंड राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा में 2 नीतियां लागू हैं, वित्त रहित और वित्त सहित। यह नीति एकीकृत बिहार के समय में 1980 से लागू है। बिहार सरकार ने 2008 में इस नीति को समाप्त कर दिया। अब वहां शिक्षण संस्थानों को गैर योजना मद से नियमित अनुदान दिया जा रहा है, परंतु झारखंड राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत योजना मद से अनुदान दिया जाता है। झारखंड में अनुदान दिया भी जाता है, कम भी दिया जाता है और बंद भी किया जा सकता है। शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों को वेतन मिलता है। एक ही विषय के शिक्षक को अलग अलग संस्थानों में अलग अलग वेतन मिलता है। जहां छात्र ज़्यादा होते हैं वहां ज़्यादा अनुदान मिलता है। झारखंड में वित्तरहित शिक्षण संस्थानों की स्थापना यहां के शिक्षा प्रेमियों के द्वारा सुदूर गांव एवं जनजातीय क्षेत्रों में ही की गई थी, जहां के बच्चे काफ़ी गरीब एवं उनके अभिभावकों को शिक्षा से कोई प्रेम नहीं था। इस प्रकार के संस्थान शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। राज्य के अंदर 40% बच्चों की पढ़ाई इन्हीं वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में होती है। झारखंड राज्य बनने के समय राज्य के लगभग 60% छात्र अध्ययनरत थे। यहाँ के छात्र छात्राओं को आज भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इन संस्थानों का परीक्षाफल अच्छा होता है। इस वर्ष भी वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे राज्य भर में टॉप 10 में जगह पा चुके हैं। केंद्र सरकार के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ इसमें पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिलता है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। वहीं पोषण सखियों का भी समायोजन पर विचार किया जा रहा है। झारखंड में 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुल सकेंगे।
राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने झारखंड से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। वहीं पोषण सखियों जिन्हें काम से हटा दिया गया है, उनके समायोजन पर भी केंद्र सरकार विचार करेगी। महिला व बाल विकास मंत्रालय की जोनल बैठक में शनिवार को मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने इसका आश्वासन दिया। बैठक की शुरुआत में झारखंड की महिला व बाल विकास मंत्री जोभा मांझी ने राज्य में सुदूरवर्ती इलाकों में 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग रखी। कहा, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, जामताड़ा, गोड्डा, हजारीबाग समेत अन्य जिलों में इन केंद्रों की स्थापना हो, यह केंद्र के सहयोग से ही संभव है। जिन जिलों में कल्याण कार्यालय नहीं है वहां इसे खोला जाए। सभी बाल विकास पदाधिकारी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के लिए वाहन और सुपरवाइजर को एक स्कूटी उपलब्ध कराई जाए ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सके। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार बच्चों को 6 दिन दे रही अंडे। जोभा मांझी। झारखंड की महिला व बाल विकास मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी के बच्चों के पोषण के लिए अपनी ओर से सप्ताह में 6 दिन अंडे दे रही है। इसके अलावा अति कुपोषित बच्चों के लिए पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। कुपोषण दूर करने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम भी कर रहे हैं। झारखंड के 6 जिलों की 10,338 पोषण सखियों के लिए केंद्र से राशि आना बंद हुई तो राज्य सरकार ने भी उन्हें हटा दिया है। सिर्फ 6 जिले ही नहीं, राज्य के सभी जिलों में पोषण सखी बहाल की जाए। ये आंगनबाड़ी की सहायिका के सहायक के रूप में काम कर सकेंगी। मंत्री बाल एवं महिला कल्याण विभाग के जोनल बैठक में शनिवार को बोल रही थी। वहीं केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदिवर पांडे ने कहा कि आंगनबाड़ी से लाभान्वित होने वाली माताएं देश के किसी भी केंद्र से लाभ ले सकेंगी। अगर कोई रांची में है और झारखंड के किसी जिले या दूसरे राज्य चली जाती हैं तो वहां के केंद्र से लाभान्वित हो सकेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों और उनकी माताओं का आधार लिंक किया जा रहा है। अभी भी देश में 5 करोड़ बच्चे आंगनबाड़ी से नहीं जुड़ सके हैं, इसलिए हर आंगनबाड़ी केंद्र अपने पोषण के 100% बच्चों को इसमें नामांकित कराएं ताकि इसे दूर किया जा सके। पहले 11 से 14 साल की बच्चियां लाभान्वित होती थी, लेकिन अब 14 से 18 साल की भी छात्राएं लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे धरोहर हैं और अगली पीढ़ी हैं। वे ठीक नहीं रहेंगे तो हम अपनी अगली पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, देश में कामकाजी महिलाओं के लिए 50 हॉस्टल बनेंगे। घर से दूर अकेली रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार देश भर में 50 नए हॉस्टल बनाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए चलाई जा रही केंद्र की इस योजना का नाम सखी निवास होगा। केंद्र पहले से ऐसी योजना संचालित कर रहा है जिसमें कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा दी जाती थी। अगली बड़ी खबर, एम्स से इलाज कराकर लौट रही 2 महिलाओं से गैंगरेप। देवघर एम्स से इलाज कराकर घर लौट रही 2 महिलाओं से गिरिडीह में गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार देर रात की है। इस शर्मनाक वारदात में बोलेरो चालक समेत 4 शामिल हैं। चारों ने महिलाओं को लिफ्ट देने के बहाने बोलेरो में बिठाया, फिर रास्ते में सुनसान मकान में जबरदस्ती की। दुष्कर्म के दौरान एक महिला की हालत बिगड़ गई। इसके बाद दोनों को बेंगाबाद के बदवारा पत्रो नदी पुल के समीप उतारकर भाग गए। उक्त वक्त सुबह के 3 बज रहे थे। स्थानीय लोग जब सुबह नदी की ओर गए तो दोनों पर नजर पड़ी। उस वक्त महिला बेसुध पड़ी थी जबकि दूसरी होश में थी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी बेंगाबाद पुलिस को दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दोनों को बेंगाबाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने जो महिला होश में थी उससे पूछताछ के बाद छापामारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर, पूजा सिंघल, सुमन सिंह पर इस हफ्ते चार्जशीट। प्रवर्तन निदेशालय ईडी राज्य में मनरेगा घोटाले के केस में इसी हफ्ते चार्जशीट दायर करेगी। ईडी निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल, सीए सुमन सिंह, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा व कई डीएमओ पर चार्जशीट की जा सकती है। इसके लिए ईडी ने तैयारी पूरी कर ली है। कहा जा रहा है कि 4 या 5 जुलाई को ईडी अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक साल 2009-11 के बीच मनरेगा घोटाले से वर्जित पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बाद में सरकारी पद पर रहते हुए पूजा सिंघल ने डीएमओ रैंक के अफसरों की मिलीभगत से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में डीएमओ से पैसे लेने की बात का खुलासा भी हुआ है। अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों की मान्यता पर चर्चा। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के झारखंड प्रदेश का शनिवार को सम्मेलन हुआ।
आयोजन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के डिप्टी पाड़ा स्थित सरकारी आवास में किया गया। इसमें निजी स्कूलों को मान्यता दिलाने पर चर्चा हुई। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में आरटीआई कानून में संशोधन कर निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए कई ऐसे शर्तें थोप दी गई जो अन्य राज्य में नहीं है। अगली बड़ी खबर, खतियान नहीं है तो दूसरे दस्तावेज के आधार पर होगी जमीन की रजिस्ट्री। राज्य में अब जमीन की रजिस्ट्री विभाग द्वारा तैयार चेकलिस्ट के आधार पर की जाएगी। चेकलिस्ट के अनुसार सबसे पहले खतियान को सत्यापित कॉपी देखी जाएगी। अगर खतियान की सत्यापित कॉपी उपलब्ध ना हो तो भी रजिस्ट्री के लिए वैकल्पिक दस्तावेज का रास्ता अपनाया गया है। इस संबंध में राज्य के निबंधन महानिरीक्षक विप्रा भाल ने भूमि निबंधन को लेकर सभी उपायुक्तों सह जिला निबंधकों को निर्देश दिया है। उन्होंने सभी अवर निबंधकों को कार्यालय में निबंधन के लिए चेकलिस्ट उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग की ओर से 8 बिंदुओं पर चेकलिस्ट तैयार की गई है। इसी चेकलिस्ट के आधार पर जमीन का निबंधन कार्य होगा। इसमें जमीन के निबंधन के पूर्व दस्तावेज का मिलान चेकलिस्ट से किया जाएगा, उसके बाद भी रजिस्ट्री हो सकेगी। वहीं भूमि की पहचान में नहीं की जाएगी टाइटल की जांच। निबंधन महानिरीक्षक ने स्पष्ट किया है कि भूमि की पहचान के क्रम में निबंधन पदाधिकारी द्वारा टाइटल की जांच नहीं की जाएगी। केवल चेक लिस्ट को टिक मार्क कर निबंधन किया जाएगा। निबंधन पदाधिकारी रजिस्ट्री के पहले दस्तावेज के साथ संलग्न भू अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन भी करेंगे। यह भी निबंधन पदाधिकारी द्वारा देखा जाएगा कि भूमि प्रतिबंधित श्रेणी या गैर मजरूआ वन भूमि आदि का अवैध हस्तांतरण तो ना हो। साथ ही CNT एक्ट के अंतर्गत आने वाली भूमि ना हो तभी निबंधन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सड़कों के गड्ढों को भरने का निर्देश। पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने रांची से देवघर के बीच रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह और देवघर प्रमंडल की सड़कों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने सड़कों पर कहीं कहीं गड्ढे पाए। उन्होंने तत्काल इन गड्ढों को भरने का निर्देश दिया। उन्होंने पथ प्रमंडल के साथ ही NH प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को भी इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा है। इसके पूर्व सचिव ने देवघर और दुमका की सड़कों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। इसके लिए 60 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया है। बासुकीनाथ से दुमका तक सड़कों को जल्द से जल्द बनाने को कहा। अगली बड़ी खबर, कृषक मित्रों का धरना 12वें दिन भी जारी। हीरो स्थित कृषि मंत्री के आवास के समक्ष कृषक मित्रों का धरना 12वें दिन भी जारी रहा। मानदेय लागू करने की मांग को लेकर कृषक मित्र धरना दे रहे हैं। कृषक मित्र संघ के अध्यक्ष शशि भगत ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मामले को लेकर संघ के सदस्य शिक्षा और पेयजल स्वच्छता मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, OBC आरक्षण पर राजभवन के पास धरना। राष्ट्रीय OBC मोर्चा की ओर से राजनीतिक और सामाजिक आरक्षण बचाओ आंदोलन के तहत राजभवन के समक्ष महाधरना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय भी आयोजन स्थल पर पहुंचे। श्री सहाय ने कहा कि मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी भूमिका रही है। कांग्रेस हमेशा OBC के हितों के प्रति गंभीर रहती है। हमारी सरकार OBC के लिए आरक्षण बढ़ाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड की पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण छीन लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने झारखंड के बाद चुनाव OBC आरक्षण के साथ कराया। अब नगर निकाय चुनाव भी बगैर OBC आरक्षण के कराने की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में प्रशांत कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा CEO, GM, SP भी केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी गोड्डा की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में नीति आयोग के तहत परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिले में विकास कार्य के विभिन्न मानकों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, जल संरक्षण सहित अन्य विभागों के वित्तीय समावेशन व कौशल विकास, आधारभूत संरचनाओं का विकास, पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सहित शिक्षण सहित विभिन्न मानकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव के द्वारा जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित विभिन्न विभागों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारियां प्रदान की गई। साथ ही साथ जिले में किए गए पिछले 4 महीने के नए कार्यों के क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया।